Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounting for partnership firms. Presently, we are studying change in profit sharing ratio among the existing partners. जो पुराने पार्टनर हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदला दिया. क्वेश्चन है नितिन, तरुण, अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. Decided to share profits in the ratio of 2:2:1, 2:2:1 with effect from 1st April of the current year. The extract of their balance sheet as on 31st March of the current year is as follows. मतलब बैलेंस शीट दे रखा है. लायबिलिटी साइड में वर्कमेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 दे रखा है और लाइबिलिटीज के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट आर्ट कॉस्ट 4 लाख दे रखा है. यानी 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर इसका वैल्यू घटेगा तो 60,000 से एडजस्ट होगा. क्वेश्चन पूछा है पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इसमें 5 केसेस दे रखा है. फर्स्ट केस व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन. मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा है तो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 लाख का ही है. तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है लाइबिलिटी साइड में, उसको पूरा बांट लेंगे. तो नितिन कैपिटल टू तरुण कैपिटल टू अमर्स कैपिटल. ओल्ड रेशियो इक्वली, हमेशा ओल्ड रेशियो में शेयर होगा. नरेशन लिखेंगे बिंग द रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स आज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इन द ओल्ड रेशियो. द रिजर्व की जगह पे आप इवन से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर. Then case 2, when the market value is 4 लाख, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे रखा है 4 लाख, मार्केट में भी 4 लाख चल रहा है. तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस सेम एंट्री रिपीट कर देंगे क्योंकि वैल्यू में इन्वेस्टमेंट का कोई चेंज नहीं है. इट इज सेम दिस एंड दिस, क्योंकि वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन चेंज्ड. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे. रिजर्व इज ए प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ट्रांसफर कर देंगे. केस 3 पढ़ेंगे हम. व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 लाख दे रखा है. बोला कि इसका मार्केट वैल्यू 24,000 बढ़ गया इन्वेस्टमेंट का, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा. लास्ट केस जैसे इस केस टाइप का, ये दोनों केसेस टाइप का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एबीसी में बढ़ जाएंगे नितिन, तरुण, अमर के कैपिटल अकाउंट में. बिंग द रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे. जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 24,000 बढ़ गया और इवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट होता है. तो दैट इज इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इन्वेस्टमेंट्स 24,000 बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आया तो हमारा वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया. तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है. एसेट का वैल्यू लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता घटता है तो उसका एडजस्टमेंट के लिए. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट कर देंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू नितिन, तरुण, अमर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो इज इक्वल बीइंग द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो. ये हो गया 3 एंट्री. केस 4 में व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000. 3,70,000 मतलब इन्वेस्टमेंट 4 लाख का था, 3,70,000 हो गया. तो 30,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बटेगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिटेड 60,000 टू इन्वेस्टमेंट्स जितना घट गया 30,000. बाकी जो बचा ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो. तो नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट बिंग द बैलेंस इन द रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर क्रेडिटिंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में बांट दो. ये हो गया केस 4. केस 5 में आपके
व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, यानी इतने कम हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कम पड़ जाए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू इन्वेस्टमेंट 90,000 घट गया, क्योंकि 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,10,000 हो गया। तो 90,000 जो घट गया, 60,000 हमने रिजर्व में रखा हुआ है, और 30,000 लाएंगे कहाँ ना, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट डालेंगे 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 60,000 each, and revaluation account debited to investment 30,000. Being decrease in the value of investment adjusted to the reserve and rest debited to revaluation account, यानी revaluation account में टू इन्वेस्टमेंट हो गया तो लॉस हो गया। अभी तीनों पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 30,000, रिवॉल्यूशन का लॉस हो गया 30,000, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिटेड 30,000, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। Being loss on revaluation debited to partners capital account in old ratio, everything will be done in old ratio। ये डिफरेंट जर्नल एंट्रीज है, इसको टोटल करने की जरूरत नहीं, बस टोटल लिख के छोड़ देना। These are all 5 cases। अगर यही क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देखोगे तो दिस इज द सेम केस विथ ही कॉन्टीजेंसी रिजर्व, आपके वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तीनों सेम टाइप का ट्रीटमेंट होता है। और इसको अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ के, टीएस ग्रेवाल साहब के बुक के थ्योरी पढ़ के अच्छी तरह इसके इलस्ट्रेशन भी देखो, और ये क्वेश्चन को बार बार पढ़ के ये वीडियोस को अगर रेगुलरली देखोगे, टाइम एंड अगेन देखोगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।